हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। तो आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफी, हवाई छायाचित्रण का इतिहास। तो इसमें बताया गया है कि प्राचीन ग्रंथों एवं अभिलेखों के आधार पर वैज्ञानिकों ने छायाचित्र अथवा प्रतिबिंब की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में माना है और उसके आधार पर अपनी राय प्रस्तुत की है। तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने 350 ईसा पूर्व में ही प्रकाशित प्रतिबिंबों की प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी। लियोनार्डो द विंसी ने प्रकाश विज्ञान, ज्यामिति तथा यांत्रिक का अन्वेषण किया था। मतलब इसमें अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और मतलब उनकी हिस्ट्री बताई गई है। तो इसमें लियोनार्डो ने बताया कि लियोनार्डो द विंसी को आधुनिक विज्ञान का प्रारंभिक अन्वेषणकर्ता भी माना जाता है। उन्होंने प्रकाशिकी संदर्भ सिद्धांत को प्रमाणित किया, जो कालांतरण में छायाचित्रमिति अध्ययन का आधारशिला सिद्ध हुआ है। तो उसके बाद फिर अल्ब्रेचट ड्यूयर ने प्राकृतिक तथा स्टूडियो में निर्मित चित्रों तथा त्रिविमदर्शी की सहायता से संदर्भ चित्र बनाने की कला तथा संबंधित यंत्रों का आविष्कार किया। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि 1600 ईसा पूर्व में जर्मन खगोलवेत्ता जोहान्स केपलर ने दोहरे लालयुक्त दूरबीन द्वारा चित्रों के त्रिविमी स्वरूप में देखने की कला को प्रभावित किया। तो इसमें सन के हिसाब से या ईस्वी के हिसाब से बताया गया कि किसके बाद किस भूगोलवेत्ता ने, वैज्ञानिक ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए गए। तो अगर मैं सभी बताऊंगी तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं एक दो मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ। आप पूरी वीडियो देखना और उसको ध्यान से पढ़ना और सुनना। इसके बाद है 1827 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ निर्सोफी निपी ने प्रथम छायाचित्र को चित्रित किया। नेक्स्ट 1814 ईस्वी में हीलियोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया। 1835 ईस्वी में विलियम हेनरी तालबॉट ने ऋणात्मक धनात्मक प्रक्रिया द्वारा चित्रण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 1835 ईस्वी के बाद दृश्यगत अथवा दृश्य विभेदन, संसूचन तथा छायाचित्र प्रक्रिया विकास की गति तीव्र हो गई। 1837 ईस्वी में लुइस डागुरे ने सर्वप्रथम सिल्वर हैलाइड इमल्शन, चांदी हैलाइड का तेल युक्त सफ़ेद तरल पदार्थ के उपयोग द्वारा लघु छायाचित्र के उद्भासन प्रक्रिया को प्रतिपादित किया। इसके बाद बताया गया है कि 1838 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने त्रिविमदर्शी ग्राफ को प्रस्तुत किया, जो छायाचित्रमिति अध्ययन हेतु अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 1839 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जूयुइस मैंडे ड्यूएस ने छायाचित्रण के कार्य के लिए प्रथम उपयोगी कैमरे का आविष्कार किया तथा दोपहर में पेरिस के खाली गलियों को चित्रित किया। 1840 ईस्वी में जॉन गॉर्डेड ने प्रतिबिंबों के उत्तम संसूचन के लिए फोटोप्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड के लेप के प्रयोग का आविष्कार किया। इसके बाद हो गया 1855 ईस्वी में कस्टर्ड ने छायाचित्र शब्द का शुभारंभ किया। 1858 ईस्वी में कर्नल ल्यूइस डॉट ने हवाई सर्वेक्षण हेतु पतंग का उपयोग किया तथा शिल्प विद्या सर्वेक्षण हेतु पार्थिव यंत्रों का आविष्कार किया। इसके बाद हम आते हैं 1888 ईस्वी के बाद विज्ञान के अन्य क्षेत्रों के विकास के साथ साथ चित्रमिति तकनीक में भी विकास की प्रक्रिया अग्रसर हुई। इसके बाद 1900 ईस्वी में थियोडोर एवेइन प्लंग ने वैलून विधि द्वारा छायाचित्रण के लिए बड़े आकृति वाले कैमरे का प्रयोग किया। नेक्स्ट हम 1913 ईस्वी में लेफ्टिनेंट टार्डिवो ने वायुयान तल में कैमरा लगाकर बैगहोंसी क्षेत्र का कई भागों में चित्रण किया तथा कर फोटो मोजिक विधि उन चित्रों को संगठित एवं एकत्रित कर भूदृश्यों को दर्शाने का प्रयास किया। नेक्स्ट हम आते हैं 1915 ईस्वी में जर्मनी द्वारा चित्रण कार्य हेतु वायुयान में ऋणात्मक फिल्म युक्त स्वचालित कैमरे का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट 1920 ईस्वी में फेयरचाइल्ड ने चित्रण कार्य हेतु अब तक प्रयुक्त होने वाले कैमरों से उत्तम गुणवत्ता वाले हवाई कैमरों का निर्माण किया। नेक्स्ट हम आते हैं 1920 ईस्वी में भारतवर्ष में सर्वप्रथम हवाई सर्वेक्षण द्वारा छायाचित्रों का उपयोग भूगर्भिक विश्लेषण हेतु किया गया।
इसके बाद 1920 ईस्वी तक की समयावधि में वैश्विक स्तर पर हवाई सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त सूचनाओं द्वारा वृहद पैमाने पर मानचित्रण तैयार किया गया। नेक्स्ट हम आते हैं 1939 से 45 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वृहद पैमाने पर हवाई मानचित्रण तकनीक की गुणवत्ता तथा हवाई छायाचित्र द्वारा स्थलीय स्वरूप को वर्णन करने की तकनीक विधि का भी विकास किया गया। नेक्स्ट हम आते हैं 1948 ईस्वी में मल्टीप्लेक्स चित्रबीम आलेखन यंत्र के सहायता से छायाचित्रमिति विधि द्वारा मानचित्रण कार्य का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं 1958 ईस्वी में यूवी हेलावा ने प्रथम विश्लेषणात्मक त्रिविम आलेखन यंत्र का निर्माण किया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 1960 ईस्वी में सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग व्यापक स्तर पर हुआ। 1970 ईस्वी में मानचित्रण उद्योग में सूक्ष्म विश्लेषणात्मक यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा। 1980 से 90 ईस्वी के मध्य आंकिक छायाचित्रमिति विधि का विकास हुआ तथा मानचित्रण के लिए क्रम विकसित का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाने लगा। इसके बाद 2000 ईस्वी में सर्वप्रथम आंकिक हवाई कैमरा द्वारा छायाचित्रण का कार्य का शुभारंभ किया गया। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।